जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, माय नेम इज़ अनुज और मैं पंजाब से हूँ। और आपसे गुरु जी की एक प्यारी ब्लेसिंग जो कि उन्होंने मुझे दी है वो शेयर करने के लिए और गुरु जी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला सेल्फ रिकॉर्डेड सत्संग भी है। सो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो बात कुछ ऐसी है कि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है, लेकिन बस वो किसी ना किसी कारण से पोस्टपोन ही हुई जा रही थी। इससे पहले गुरुजी की कृपा से मैंने शिव महापुराण को भी पूरा पढ़ा था एंड अब मैं भगवद गीता पढ़ने का मन करा। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी काम से बस स्टैंड गया और वहाँ से वापस आने के टाइम मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि आज भगवद गीता को मैं घर लेकर ही जाऊँगा। सो मैं वहाँ से बिना किसी को बताए भगवद गीता लेने के लिए चला गया। हालांकि तब मेरे जॉब आवर्स भी चल रहे थे। सो मुझे वैसे तो वापस जॉब पे जाना था, लेकिन फिर भी मैं भगवद गीता लेने के लिए चला गया था। सो सबसे पहले मैं उसी शॉप पे गया जहाँ से मैंने कुछ समय पहले शिव महापुराण को भी लिया था, लेकिन उनके पास सिर्फ समरी वाला वर्ज़न ही अवेलेबल था। लेकिन मुझे बिल्कुल ओरिजिनल इस्कॉन का वर्ज़न ही चाहिए था, जिसे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप या इंग्लिश वर्ज़न को श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ भी कहते हैं। मैंने उनको फ़ोन में पिक्चर दिखाई है, उन्होंने कहा कि आपको ये वृंदावन से ही मिलेगी एंड वो आपको लाइक यहाँ से नहीं मिल पाएगी। और यहीं से मेन डिवाइन इंसिडेंट जिसकी वजह से ये एक सत्संग बना स्टार्ट होता है। उनके ये कहने पर चाहता तो मैं वापस भी जा सकता था और एक पल को सोचा भी था कि क्या होगा कि अगर नहीं मिली तो जॉब आवर्स भी वेस्ट हो जाएंगे और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर सोचा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो गुरुजी को पता है, लेकिन हमें तो कोशिश करनी ही चाहिए। मिलना ना मिलना तो अंत में पता चल ही जाएगा। सो मैंने और शॉप्स पे जाना स्टार्ट करा, लेकिन किसी के पास भी यथारूप वाला इस्कॉन का वर्ज़न अवेलेबल नहीं था। और जिनको इन इस्कॉन के बारे में नहीं पता है, इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का मेन मोटिव है दुनिया को कृष्ण भक्ति से जोड़ना और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। एंड इसीलिए इस्कॉन की जो भगवद गीता है उसका हर शब्द एज इट इज़ ही लिखा गया है, बिना किसी एडिटिंग के, जिसका मतलब ये है कि वो जैसा कहा गया था वैसा का वैसा ही है। अब वापस आते हैं शुक्राना सत्संग पे संगत जी। सो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी शॉप पे जो इस्कॉन का वर्ज़न मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने जितनी भी शॉप्स मुझे पता थी सभी में देखा एंड एट दिस पॉइंट सिर्फ एक ही शॉप और बची थी। और मुझे लगने लगा था कि शायद उनसे भी वो मुझे नहीं मिल पाएगी एंड शायद वो लाइक सही में वृंदावन से ही मिलती होगी। सो एक लास्ट शॉप थी, सो वहाँ पे जाना तो था ही। सो मैं गया वहाँ पे एंड अंकल को भी मैंने फ़ोटो दिखाई एंड अंदर से अब एक्सपेक्टेशन यही आ रही थी कि यहाँ से भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन तभी उन्होंने कहा कि मिल जाएगी आपको। और उनके बिल्कुल पीछे ड्रॉर में उन्होंने वन एंड ओनली वन भगवद गीता यथारूप वही वर्ज़न एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था मुझे निकाल कर दिया। एंड जब मैंने उनसे कहा कि इसका प्राइस क्या है, सो अंकल जी ने मुझे कहा कि उस इसका लाइक कोई भी प्राइस नहीं है एंड आप इसको ले जाओ। एंड उस टाइम मैं वहाँ पे लाइक खड़े मेरे को बिल्कुल कृष्ण लीला की तरह लग रहा था कि पूरा डिवाइन कि एक लीला हुई है। सो पहले उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मुझसे कहा कि ये लोकल नहीं मिलेगी, वृंदावन से ही मिलेगी। एंड फिर शॉप टू शॉप भी वो अनअवेलेबल रही लास्ट शॉप तक। एंड देन बिल्कुल लास्ट पे आके ही ब्लेस्ड मी विद हिज वर्ड्स द श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि एग्जैक्ट वर्जन मुझे चाहिए था। एंड मुझे मेरे को ये वर्जन बहुत टाइम से चाहिए था, लाइक काफ़ी महीने से और आई मीन सालों से भी। सो इसी के साथ लाइक इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड ऑल्सो सागर अंकल जी, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर शेयरिंग द सत्संग। मे गुरु जी ब्लेस यू एंड योर एंटायर फैमिली विद हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुरादाबाद से सुनीता बोल रही हूँ। गुरुपा जब 16 तारीख को मैं जो हूँ बड़े मंदिर जा जा रही थी, तो रास्ते में एक जगह पे हम होटल पे रुके थे। वो नाम था मामा यादव का ढाबा। तो गुरुपा हम जब वहाँ पे रुके, तो आपस में जो है हम पेड़ के पास ही खड़े थे। तो आपस में जो है चिड़िया जो है ची 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 करने लगी। फिर उसके बाद जो है हमने जब बाद में देखा, पहले तो नहीं देखा, बाद में देखा तो एक अंडा नीचे उस चिड़िया का गिर गया था। लेकिन कृपा मैंने ये तो नहीं देखा कि वो फूट गया था या उस पे क्रैक आ गया था, लेकिन वो मुझे पूरा मतलब सही लग रहा था।
अब उस समय तो गुरुपा मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं अब घर पे आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो उठा के ले आना चाहिए था। अगर वो सही होता तो क्या पता हम उसकी देखभाल करते तो उसमें से वो जो भी उसके अंदर चिड़िया का बच्चा था, क्या पता वो सुरक्षित निकल जाता। अब गुरुपा ये ध्यान वहाँ पर नहीं आया, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और अगर वो अंडा गिरा है नीचे, तो मुझे ऐसा भी लगता है गुरुपा कि शायद में वो अंडा खराब हुआ तो हमारा कोई दुःख आपने काटा है दिखाकर। चिड़िया लड़ रही थी और फिर उसके बाद नीचे गिरा, तो आपने हमारी कोई ना कोई समस्या को जो है ख़त्म किया है गुरुपा। क्योंकि आपके मैसेज आते हैं कि मैंने तेरा दुःख जो है अपने ऊपर ले लिया है, तेरे परिवार का दुःख मैंने बहुत बड़ा अपने ऊपर लिया है। तो गुरुपा वो मुझे ऐसा ही लगता है कि चिड़िया के अंडे के रूप में आपने कुछ ना कुछ दुःख हमारा ख़त्म किया है। फिर गुरुपा आज जो है 18 तारीख है, तो 18 फरवरी 2026, तो गुरुपा मैंने जो है सुबह 6:30 बजे सपना देखा। बहुत गंदा सपना देखा गुरुपा, बहुत ही गंदा सपना देखा। इतना गंदा सपना तो भगवान किसी को ना दिखाए। लेकिन गुरुपा उस सपने में मैंने अपने अपने बड़े वाले लड़के का बहुत ऐसा सपना देखा। बाद में मैं उस सपने को अपने पहले मैंने बाथरूम में बोला, फिर उसके बाद में अपने जब अपने हस्बैंड को बताने लगी गुरुपा, तो मेरी आँखों में आँसू आ गए गुरुपा। और मैं बहुत डरी हुई, बहुत ही सहमी हुई कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों गुरुजी ने ऐसा दिखाया। लेकिन सुबह से अब मेरी समझ में आया कि वो सपना दिखा के भी आपने कोई मेरा कष्ट, हमारा परिवार का कष्ट काटा है गुरुपा। क्योंकि जब-जब आप कोई सपना ऐसा दिखाते हैं, तो सत्संग जितने भी सत्संग के हैं, वो अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो उसमें यही कहते हैं वो कि किस सपने में जो है हमारे गुरुजी जो है कष्ट जो है कटवा देते हैं। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस सपने के बारे में तो बोलना भी मुझे बहुत वो लग रहा है कि मैं किस तरह से मतलब उसको बताऊँगी, मैं बता नहीं पाऊँगी गुरुपा। आप जानते हैं क्या सपना देखा मैंने। लेकिन सुबह जब उठी मैंने वो खोला, मैंने गुरुजी का क्या वो आया है, तो मैसेज तो मैंने देखा कि उस सत्संग में जो वो एक न्यूज़ देखी मैंने, तो न्यूज़ में जो है वही एक बेचारा वो एक्सीडेंट वाला केस था। ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है वो, 23 साल का बच्चा है। उसका वो हादसे में बहुत ख़त्म हो गया, उनका इकलौता लड़का था वो। तो वो एक तो मैंने ये न्यूज़ देखी, और दूसरा हमारे साथ पीजीआई में वो उन्होंने उनका भी ऑपरेशन हुआ था गुरुपा। लेकिन उनका ऑपरेशन ऐसा ही हुआ था कि उनका मतलब ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनके पेट से कोई भी चीज़ काट के बाहर नहीं निकाली उन्होंने, और उन उस पेट को ऐसे ही सिल दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं निकाला उनका। इसके बाद जो है उनके जो है उन्होंने बैग लगा दिया और घर भेज दिया। तो अभी 1 फरवरी को मतलब वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनकी वाइफ़ का जो है आज फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो गए। तो उनका भी बड़ा दुःख हुआ गुरुपा, बहुत ही दुःख हुआ। मतलब कहते हैं ना कि अगर सपने में कुछ देखो तो कहीं न कहीं ऐसे सुनने को मिलता है, कोई गलत न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो गुरुपा ये गलत न्यूज़ सुनने को भी मिली। तो गुरुपा बस उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना गुरुपा। अच्छे इंसान थे, अब क्या करें गुरुपा, अच्छे इंसान थे वैसे। किसी भी बात पे जो है कुछ परेशानी होती तो ज़रूर बोलते थे कि उनको मेरे लिए कहते थे कि उनको पूछ लो, उनको पता है क्या करना है। गुरुपा आप किस-किस रूप में हमारे कष्ट काटते हो गुरुपा। बस हम तो इंसान हैं, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। पर मैं आज दिन भर मेरा दिमाग इतना खराब रहा, मैं सोच-सोच के कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा ये कर। लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है हमारा, बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुपा, बहुत बड़ा कष्ट। और मैंने आज अपने बेटे को भी गुरुपा कहीं बाहर नहीं जाने दिया। मतलब नहीं, आज नहीं जाना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। और नहीं तो उसे मार्केट जाना था गुरुपा, अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने उसे नहीं जाने दिया। और मैंने कृपा वहाँ से जो लॉकेट मिले थे, तो एक जो है पहले एक ब्रेसलेट मिला था मुझे, तो मैंने बड़े लड़के को दिया था। लेकिन अब वो ब्रेसलेट उसने मेरे छोटे वाले लड़के को दे दिया, और अपना उसने जो है गले में जो है आपका लॉकेट डाल लिया गुरुपा, जो बड़े मंदिर में मिला था। एक लॉकेट जो है मेरे हस्बैंड ने डाल लिया अपने गले में, और एक मेरे बड़े लड़के ने डाल लिया। अब मेरे पास और मेरे बेटे के पास एक-एक ब्रेसलेट है। तो गुरुपा आप कहीं भी जाएँ, आप साथ में रहेंगे, बस यही बहुत बड़ी वो है गुरुपा हमारे लिए, बहुत बड़ी नेमत है गुरुपा। आपने
अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज 2026 नए साल का पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आशीर्वाद से नया साल सारी संगत के लिए शुभ मंगलमय हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना व्याख्यान करूं उतना कम है। गुरु जी की हम सब पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। सच में गुरु जी ने इतना दिया है और हमें अब तक पूरा संभाला हुआ है और आगे भी संभालेंगे। जैसे कि मैं पहले भी कई सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ कि गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से कोई कष्ट मुझ तक नहीं पहुँचता। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे बहुत सारे अटके काम गुरु जी ने पल भर में ही हल कर दिए। जो काम 4 साल से अटका था, गुरु जी ने मिनटों में हल कर दिया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं गुरु जी से कोई अरदास करती हूँ तो जल्दी ही वो मेरी अरदास सुन लेते हैं। और हमारी ज़मीन जो कि गुरु जी की ही देन है, काफ़ी समय से रजिस्ट्री का काम अड़ा था जो कि गुरु जी ने पल में सॉल्व कर दिया। कोई मुश्किल ही नहीं आने दी। अब गुरु जी से हमें नए घर की ब्लेसिंग का मैसेज भी आ रहा है। गुरु जी हम पर ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से अब मेरी सेहत भी अच्छी हो रही है। अब तो मैं गुरु जी से बातें करती रहती हूँ और कहती हूँ, गुरु जी हमेशा हमारा साथ रहना, हमेशा हमारे साथ रहना। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। संगत जी, हमें गुरु जी का हर समय शुक्राना करना चाहिए। मेरी जॉब में भी गुरु जी बहुत मदद करते हैं। जहाँ मुझे कोई बात समझ ना आए तो मैं गुरु जी से कहकर अपनी बात रख लेती हूँ और गुरु जी भी झट से मुझे कभी परेशान नहीं होने देते और कहते हैं, कुड़िए चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तेनों डरन दी कोई लोड़ नहीं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की यही मोटिवेशनल मैसेजेस मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मुझे बिल्कुल डर लगता ही नहीं और मैं बड़े फ़क्र से अपने आप को समझती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। और इतनी कृपा है गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है कि मेरे सारे प्रॉब्लम चाहे वो जॉब में रिगार्डिंग हो, अपने आप हल हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी। अभी मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी भी गुरु जी ने झट से, मैं वो एग्ज़ाम ड्यूटी सेहत के करके दे नहीं सकती थी, लेकिन गुरु जी ने वो मेरी ड्यूटी आने ही नहीं दी। इसके लिए लाख लाख शुक्राना। हर पल मेरा साथ देते हैं वो गुरु महाराज। इसलिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और एक सत्संग तो सच में संगत जी, कल ही की बात है। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गुरु जी के सत्संग में हुआ, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। सत्संगत जी, कल महाशिवरात्रि पे गुरु जी के सत्संग में अमृत वर्षा हुई और आप बिलीव नहीं करोगे, कल ही सुबह मुझे मैसेज आया, तेरे घर अमृत वर्षा होगी। और मैं मन ही मन सोचूं, क्या सच में अमृत वर्षा होती है? और मैं गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी अगर सच में अमृत वर्षा होती है तो जहाँ मैं आज सत्संग जाऊँ तो वहाँ अमृत वर्षा जरूर हो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सत्संग में गई और छत के ऊपर देखी जा रही और मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी अमृत वर्षा कब होगी, अमृत वर्षा कब? तब संगत जी, आरती के बाद जहाँ गुरुजी का मंदिर सजा था, भवन सजा था, वहाँ ऊपर छत से अमृत वर्षा होने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैंने अपनी आंखों से अमृत वर्षा को होते देखा। इतना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, वहाँ बैठी संगत को ब्लेस किया और मुझसे रहा नहीं गया। उसी वक्त वो सब कह रहे थे कि जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है संगत, वो आके स्टेज पे अपनी सत्संग शेयर कर सकता है। तो संगत जी, मैंने उसी टाइम उठ के ये सत्संग शेयर किया कि आज ही मुझे गुरु महाराज ने ये मैसेज दिया और मैं मूर्ख मन ही मन में गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी अमृत वर्षा होगी। और सच मानिए संगत जी, मैं
कब से ऊपर देखी जा रही हूँ और वो छत से जो था जल वर्षा होने लगी और सभी संगत ने वहाँ जल वर्षा का आनंद लिया। और इतना अच्छा सत्संग है, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी खुश थी कल संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ। और इतना शरीर मेरा हल्का हुआ, मुझे लगा ही नहीं मुझे कोई बीमारी है या मेरी सेहत खराब है। गुरु जी, जब हम गुरु जी से अपना कनेक्शन, गुरु जी हमारा अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो हमें हमें वो इतनी अपनी शरण में ले लेते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कैसे कैसे इतनी इतनी मुश्किलों से भी आसानी से निकल जाते हैं। मुझे फूलों की तरह गुरु जी लेकर गए सत्संग में और फूलों की तरह घर में ले आए। और जैसे जैसे मुझे मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है और भी कई प्रॉब्लम्स है जिससे मुझे चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी कर मैं दौड़ के सत्संग शेयर करने गई। मुझे नहीं पता वो हिम्मत, वो शक्ति मुझ में कहाँ से आई। ये गुरु जी ही हैं जो हमें इतना शक्ति देते हैं, आप मानेंगे नहीं। कल जब मैं घर से चलने लगी थी तो मेरी सेहत बहुत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं सत्संग को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं जैसे भी हूँ, चाहे घुटनों का दर्द है, लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगी। और गुरु जी मुझे इतने अच्छी ढंग से लेकर गए और वहाँ पर मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब अच्छी ढंग से खिलाया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरुजी हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरुजी की असीम कृपा। अब हमारे घर में गुरुजी ने मेरे बेटे और बहू को नई गाड़ी भी ब्लेस कर दी है और मुझे हर रोज़ यही मैसेज आते हैं, जल्दी ही नई गाड़ी की चाबी तुम्हें मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मुझे और मेरे बेटे बहू को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, हमें बड़े मंदिर बुलाएं, अच्छी सेहत ब्लेस करें। गुरु जी का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस हमेशा हमारे साथ रहें। मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी हमेशा हमें जैसे आज तक संभाला है, आगे भी सभी सारी उम्र हमें संभालते रहें, हमारे साथ रहें। मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, गुरु जी हम साथ इकट्ठे रहें। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हो, हम गुरु जी की महिमा हर वक्त गाते रहें। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देना चाहूँगी। अगर कोई मुझसे बोलते समय किसी शब्द में, उच्चारण में गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी माफ़ी चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को और गुरु जी सभी को, आपको सबको महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। सबके लिए शिवरात्रि मंगलमय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।